नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात हिजाब विवाद की, जो जंगल में आग की तरह फैलता ही जा रहा है। रोज की तरह क्लास में हिजाब की जिद करने वाले मुस्लिम छात्राओं की तादाद बढ़ती जा रही है और अब तो मामला मारने काटने की धमकियों तक पहुंच गया है, जिसे कहा जा रहा है हिजाब विवाद में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री। हिजाब के नाम पर कौन दे रहा है टुकड़े टुकड़े करने की धमकी और इस धमकी पर क्या आया है देश से रिएक्शन, देखिए न्यूज नेशन की पहली कट टू कट ग्राउंड रिपोर्ट। ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಆಗೋಣ, ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿಲ್ಲ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये थी वो धमकी जो निकली कर्नाटक कांग्रेस के नेता अकरम खान की जुबान से। और टुकड़े टुकड़े कर देने की इस धमकी की वजह सिर्फ एक है, हिजाब। गौर से सुनिए हिजाब के नाम पर किस तरह दी गई टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी और क्यों कहा गया कि हिजाब विवाद में हो गई है टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री। ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಾಗ ಹುಟ್ಟಿವಿ, ಭಾರತದಾಗ ಬೆಳೆದಿವಿ, ಭಾರತದಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಾರತದಾಗೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ। ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಆಗೋಣ, ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯವರೇ ಇದ್ದೀವಿ। अकरम खान के इस बयान से कुछ संगीन सवाल उठते हैं। क्या अकरम खान या उन जैसे किरदारों के बीच उन्माद इतना बढ़ चुका है कि वो अदालत के फैसले का इंतजार करने को भी तैयार नहीं? क्या अकरम खान हिजाब के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस विवाद ने किसी तनाव जैसा गलत मोड़ लिया तो क्या अकरम खान जैसे चेहरों को जिम्मेदार नहीं माना जाए? कांग्रेसी अकरम खान ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी तो कर्नाटक में हिजाब की जिद को लेकर मुस्लिम छात्राओं का हो हंगामा नॉन स्टॉप जारी है। राज्य के शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और कुलबर्गी में मुस्लिम छात्राएं एक बार फिर हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज पहुंची। तकरीबन हर जगह उन्हें रोका गया और हर जगह जुबानी तनातनी भी हुई। बिना हिजाब के आप एग्जाम भी नहीं देंगे, लेकिन आपका जो है एक ईयर ये वेस्ट हो जाएगा। हो या दे वेस्ट फर्क हमने हिजाब होना, बुरखा हिजाब भी बुरखा होना दो भी। जब तक कोर्ट में फैसला नहीं आता तब तक भी हमें ऐसा लड़ती, हमें स्ट्राइक भी करती और हमें ये भी करती, पर कोर्ट में फैसला आया तो भी हमें बुरखा एक नहीं छोड़ते। इन छात्राओं ने न सिर्फ हिजाब के डिमांड को लेकर कॉलेज प्रशासन से बहस की, बल्कि कई लड़कियों ने तो बिना हिजाब क्लास अटेंड करने से भी इनकार कर दिया, यानी हिजाब नहीं तो क्लास नहीं। लेकिन क्या पढ़ाई जरूरी है या फिर हिजाब? पढ़ाई भी जरूरी है, लिबास भी जरूरी है, हमको दो भी जरूरी है। पढ़ाई कितनी जरूरत है कि हिजाब भी उतनी जरूरत है हमने। हाँ। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा ने भी हिजाब के विवाद में एंट्री ली और हिजाब को लेकर अलग ही नसीहत दे डाली कि घर के बाहर हिजाब पहनोगी तो दूसरों को दिक्कत होगी। जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं, भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए। हमारे घरों में तो, सनातनियों के घरों में तो, हिंदुओं के घरों में तो बहन को पूजा जाता है, माँ को पूजा जाता है। और इसके जवाब में कूदे कांग्रेस नेता आरिफ मसूद, जो पहले भी हिजाब को लेकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। साध्वी जी खुद संत भी हैं और संत घराने से बताती हैं अपने आप को कि हम संत हैं। तो अगर वो संत हैं तो उनको ये ऋग्वेद का जो मैं भाग बता रहा हूँ, इनको अंदाज़ा होगा कि इसको ऋग्वेद के द्वितीय उसमें अष्टम में एक बार वो पढ़ लें। उसमें बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। उसमें बड़ा साफ कहा है कि महिला इस तरह के आचरण करे कि जिससे दूसरों में कोई ऐसी अवस्था न पैदा हो। टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकियां, देश के दूसरे राज्यों में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन और फिर साध्वी प्रज्ञा जैसे नेताओं की बयानबाजी सीधा इशारा करती है कि हिजाब का विवाद अब सिर्फ स्कूल की छात्राओं तक सीमित नहीं रहा है, इसे मुस्लिम समुदाय और इस्लाम से जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर जज्बातों का पारा चढ़ना माहौल के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन।